मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सरकार जो वक्फ तरमीमी एक्ट लाना चाहती है, हमारे उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, तमाम हिंदुस्तान भर की दीनी तंजीमें, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद इस बात का एहसास रखती है कि मुल्क में मुसलमानों से ज़्यादा दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले लोगों के पास प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टी की फिक्र ना करते हुए आज हुकूमत जो ये कह रही है कि मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत करना है और उसके लिए जो कानून बना रही है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो कानून बजाय वक्फ अमलाक और जायदाद की हिफाजत के उसको बर्बाद करने का ज़रिया और सबब बनेगा। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान और तमाम मुल्क भर की तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान ने आज अलामती तौर पर एक एहतजाज दर्ज कराने के लिए आह्वान किया था कि मुसलमान जुमा की नमाज में जुमा के दिन ख़ास तौर पर अपने बाजुओं पर काली फीत बांध करके अपना एहतजाज दर्ज कराए। हमने उसकी तामील की है और उस बात को मान करके अपना एहतजाज दर्ज कराया है। आइंदा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के या इस मुल्क में बसने वाली अक़लियतों की फलाह व बहबूद और उनकी हिफाजत के लिए जो भी आह्वान करेंगे, हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। देश की अभी ऐसी परिस्थिति है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम जातिवाद की परिस्थिति निर्माण हो रही है। इसका क्या कारण है और क्या क्यों लग रहा है आपको? हमारा ये देश एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। इसकी दफ़ा 25 और 26 में हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया। आज कुछ लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और तजुर्बे से ये बात उनके लिए सूदमंद भी साबित हुई कि लड़ाओ और हुकूमत करो, इस एजेंडे को ले करके वो मज़हब की बुनियाद पर आज पूरे मुल्क में एक दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों के दरमियान झगड़ा डाल करके और इस तरह अपना मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि होगा वही जो ऊपर वाले का फैसला होगा, लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है, नफ़रत की सियासत की जा रही है, बांटो लड़ाओ और हुकूमत करो का जो प्रोग्राम इस मुल्क में चलाया जा रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है। देश इस तरह पिछड़ता चला जाएगा, गरीब स्तर होता चला जाएगा। कुछ धन्ना सेठों के हाथ में मुल्क की बागडोर आ जाएगी, पूरा सरमाया आ जाएगा और आम पब्लिक जो है इससे बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होगी। आज सबसे ज़्यादा मसला जो महाराष्ट्र में चालू है, देश भर में दंगे हो रहे हैं, नागपुर में दंगे हो रहे हैं औरंगजेब की कब्र के लेके। औरंगजेब कोई हमारे आदर्श नहीं है और हमारी कोई मजहबी शख्सियत नहीं, वो एक तारीखी शख्सियत है। आज से 300 साल पहले इस दुनिया से वो चले गए, कोई आजकल की बात नहीं है। 300 साल पहले जो कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, उससे आज हमको ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। अभी जो सवाल आपने किया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, ये भी उसी एक प्रोग्राम का एक हिस्सा है। हम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, वो हमारे पैगंबर हैं। उसके अलावा और जो शख्सियात हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जो चला गया वो चला गया। सरकार को आज के मौजूदा मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए। बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए, बेघर लोगों को घर मिलना चाहिए। आज जो लोगों की जान माल इज्जत व आबरू, उनके घर खतरे में है, आज सरकार की जिम्मेदारी है देश में बसने वालों को हक और इंसाफ मिले और उनका जो है वो महफूज रहे, इसकी कोशिश करना चाहिए। बजाय इसके सरकार आज लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर डाल रही है। ये देश के लिए और खुद मौजूदा हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं। खबर निकलने पढ़ने को लेकर भी बहुत ज्यादा एहतियात किया जा रहा है, आपकी उस बारे में क्या? नहीं, मैं भी इस बात का मानने वाला हूँ कि इबादत की जगहों पर करना चाहिए और अगर कभी वक्तन फवक्तन ज़रूरत के वक्त ऐसा कोई मामला आ जाए तो उसको दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए।